आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासी पिच तैयार है और 11 लोकसभा सीटों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के सभी 11 प्रत्याशियों की स्थिति कैसी है, आखिर कौन कहां से मजबूत है और कौन कहां से कमजोर है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस ने काफी इंतजार के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पहली सूची में 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था। दूसरी सूची में एक, सभी 11 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने एक मौजूदा सांसद सहित 3 विधायक और 3 पूर्व विधायक को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं 2019 में लोकसभा हारने वाले प्रत्याशी को भी दोबारा मौका दिया। सिर्फ 3 सीटों पर नए चेहरे को पार्टी ने मौका दिया है। यही नहीं, कांग्रेस में सबसे खास बात यह है कि 3 प्रत्याशी एक ही जिले से हैं। और तो और तीनों ही प्रत्याशियों में किसी को भी गृह क्षेत्र से उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। और अब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषित इन 11 उम्मीदवारों के बारे में कौन कहां मजबूत और कौन कहां कमजोर है। राजनांदगांव लोकसभा, भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी। मजबूत पक्ष, भूपेश बघेल 6 बार के विधायक हैं, राजनीति में 4 दशक से सक्रिय हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 2018 से 2023 तक मुख्यमंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री रहे। ओबीसी वर्ग में सबसे मजबूत नेताओं में से एक है। किसान नेता के रूप में भी एक अच्छी छवि है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में सरकार रहते भी सक्रिय रहे। राजनांदगांव को विभाजित कर 2 नए जिले बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। राजनांदगांव की 8 विधानसभा सीटों में 5 में कांग्रेस काबिज है और आदिवासी और ओबीसी वोटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। वहीं अगर भूपेश बघेल के कमजोर पक्ष की बात करें तो विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की हार हुई। पार्टी के अंदर गुटबाजी, कार्यकर्ताओं का खुलेआम बगावत, महादेव सट्टा ऐप में एफआईआर, कोयला शराब में घोटाले का आरोप। राजनांदगांव लोकसभा में राज्य बनने के बाद लगातार भाजपा की जीत, संघ का मजबूत गढ़, धर्म हिंदुत्व धर्मांतरण जैसे मुद्दों का हावी होना, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का गृह क्षेत्र, मौजूदा सांसद की लोकप्रियता, मोदी लहर की चर्चा। वहीं अगर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं ताम्रध्वज साहू। इनका मजबूत पक्ष जान लेते हैं। ताम्रध्वज साहू करीब 4 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं, 1 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे हैं। 2018 से 2023 तक भूपेश सरकार में गृह मंत्री रहे, जोगी सरकार में भी मंत्री रहे, ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। साहू समाज में सबसे मजबूत और बड़े नेताओं में से एक है। धर्म कर्म वाले रामायणी है, सहज सरल नेता वाली छवि है। तो गृह मंत्री रहते हुए चुनाव हार गए। पार्टी के अंदर गुटबाजी, गृह क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र यानी कि महासमुंद से चुनाव लड़ना, साहू समाज के अंदर नाराजगी, गृह मंत्री के तौर पर छाप न छोड़ पाना, महासमुंद में स्थानीय प्रत्याशी से मुकाबला, कोयला शराब महादेव ऐप जैसे घोटाले की आंच। वहीं अगर बस्तर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां से कांग्रेस प्रत्याशी हैं कवासी लखमा। उनके मजबूत पक्ष की बात करें तो कवासी लखमा 3 दशक से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं, 6 बार से लगातार विधायक रहे हैं, भूपेश सरकार में उद्योग मंत्री रहे, बस्तर क्षेत्र में सबसे सक्रिय और चर्चित नेता हैं, सहज और मिलनसार नेता की छवि है, नक्सल क्षेत्रों में मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं अगर इनके कमजोर पक्ष की बात करें तो बस्तर में प्रभारी मंत्री रहते कांग्रेस की हार हुई, आबकारी मंत्री रहते हुए शराब घोटाले का आरोप लगा, ईडी के जांच के घेरे में आए, 2013 में घटित झीरम नक्सल हमले में नाम उछलना, बस्तर के अंदर कार्यकर्ताओं में फूट, पार्टी के अंदर खुले तौर पर गुटबाजी, धर्मांतरण के मुद्दे का प्रभाव। वहीं अगर जांजगीर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। अगर इनके मजबूत पक्ष की बात करें तो डॉक्टर शिव कुमार डहरिया 3 दशक से अधिक समय से राजनीति में है, 3 बार विधायक रहे हैं, भूपेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे, अनुसूचित जाति वर्ग में सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं। 2009 में जांजगीर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव का अनुभव है। जांजगीर लोकसभा के सभी 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का काबिज होना इनके मजबूत पक्ष में आता है। वहीं अगर इनके कमजोर पक्ष की बात करें तो मंत्री रहते आरंग से विधानसभा चुनाव में हार, जांजगीर से 2009 लोकसभा चुनाव में हार, पार्टी के अंदर गुटबाजी, कार्यकर्ताओं के बीच सर्वमान्य नहीं, कई तरह के राजनीतिक विवाद भी इन पर है। अब रायपुर लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय। अगर इनके मजबूत पक्ष की बात करें तो विकास उपाध्याय 2 दशक से अधिक समय से राजनीति में है, वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, रायपुर पश्चिम से विधायक रहे हैं, युवाओं के बीच लोकप्रिय और मिलनसार नेता की छवि है, राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी पहचान है और गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं अगर इनके कमजोर पक्ष की बात करें तो 2023 विधानसभा चुनाव में 40,000 से अधिक मतों से हार गए, रायपुर शहर तक ही अधिक सक्रिय रहे, जिले के अन्य विधानसभा गाँव में संपर्क कम, पार्टी के अंदर गुटबाजी, युवा नेताओं के बीच खेमेबाजी,
लोकसभा क्षेत्र में सभी नेताओं के बीच समन्वय की चुनौती। लोकसभा की 9 में सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस का काबिज होना। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं देवेंद्र यादव। अगर देवेंद्र यादव के मजबूत पक्ष की बात करें तो देवेंद्र यादव करीब 2 दशक से सक्रिय राजनीति में हैं। सबसे कम उम्र के महापौर रहे, महापौर रहते विधायक रहे, 2 बार के विधायक हैं। युवा और ऊर्जावान जुझारू नेता की इनकी छवि। अगर इनके कमजोर पक्ष की बात करें तो गृह क्षेत्र से बाहर चुनाव लड़ना, बिलासपुर लोकसभा में जनाधार का अभाव, पार्टी के अंदर गुटबाजी, पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के बीच स्थानीय और बाहरी का मुद्दा, राज्य बनने के बाद हुए चुनाव में लगातार कांग्रेस की हार, ईडी जांच में आरोपी, लोकसभा की 8 में से सिर्फ 2 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का काबिज होना। वहीं कोरबा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत को प्रत्याशी बनाया है। अगर इनके मजबूत पक्ष की बात करें तो ज्योत्सना महंत एक बार की सांसद हैं। 2019 में मोदी लहर के बीच जीती थी। मजबूत राजनीतिक परिवार से आती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास की पत्नी सौम्य और मिलनसार और विवादों से दूर है। अगर कमजोर पक्ष की बात करें तो सांसद के तौर पर कोई अमिट छाप नहीं छोड़ पाए। व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक अनुभव कम है। लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस का काबिज होना। कांकेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। अगर इनके मजबूत पक्ष की बात करें, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। साफ और मिलनसार नेता वाली छवि है। 2019 में चुनाव हारने के बाद से क्षेत्र में सतत सक्रिय हैं। पार्टी के प्रति ईमानदार, गुटबाजी से दूर। लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में 5 में कांग्रेस का काबिज होना। कमजोर पक्ष की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में हार, मोदी मैजिक का प्रभाव, स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की एकजुटता में कमी। वहीं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को प्रत्याशी बनाया है। अगर इनके मजबूत पक्ष की बात करें तो राजेंद्र साहू 2 दशक से अधिक समय से सक्रिय राजनीति में है। भूपेश सरकार में दुर्ग जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे। दुर्ग शहर विधानसभा चुनाव में प्रबल दावेदार थे। अरुण वोरा के चलते टिकट नहीं मिला। भाजपा से 4 बार सांसद रहे। स्वर्गीय ताराचंद साहू के कट्टर समर्थक रहे। ताराचंद के निधन के बाद भूपेश बघेल के साथ जुड़ गए। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। जुझारू नेता के तौर पर इनकी पहचान है। वहीं अगर इनके कमजोर पक्ष की बात करें तो दुर्ग शहर के बाहर राजनीतिक सक्रियता की कमी, कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी, बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच सर्वमान्य नहीं। दुर्ग लोकसभा की 9 में से सिर्फ 2 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का काबिज होना। लोकसभा क्षेत्र में मोदी मैजिक का प्रभाव। वहीं रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर मेनका सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। अगर इनके मजबूत पक्ष की बात करें तो डॉक्टर मेनका सिंह करीब 4 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि है। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय परिवार कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहा। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राजा नरेश चंद्र की बेटी हैं। सारंगगढ़ राज परिवार की सदस्य है। रायगढ़ जिले में जनता के बीच लगातार सक्रिय हैं। अगर इनके कमजोर पक्ष की बात करें तो राज्य बनने के बाद से हुए चुनाव में लगातार कांग्रेस की हार, पार्टी के अंदर गुटबाजी, कार्यकर्ताओं में बिखराव, रायगढ़ लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 पर कांग्रेस का काबिज होना, मोदी मैजिक का प्रभाव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह क्षेत्र। वहीं सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया है। अगर इनके मजबूत पक्ष की बात करें तो परिवार का मजबूत राजनीतिक घराना, पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुरेश्वर सिंह की बेटी है। युवा और तेज तर्रार नेता की छवि है। जिला पंचायत की सदस्य है। राहुल गांधी की टीम का हिस्सा है। जनता के बीच एक नया चेहरा है। सरगुजा महाराज पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का समर्थन है। अगर कमजोर पक्ष की बात करें तो व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक अनुभव कम है। स्थानीय स्तर पर पार्टी में गुटबाजी, स्थानीय कार्यकर्ताओं का विरोध, बड़े नेताओं के बीच समन्वय का अभाव, राज्य बनने के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की लगातार हार। सरगुजा लोकसभा की सभी 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस की हार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।